मन चले व्यक्ति को बाईसा कहीं नृत्य करते हुए दिख गई थी, और उसने दूर से जब मीराबाई को देखा तो उसने मन बना लिया कि चाहे मेरे प्राण चले जाएं पर एक बार इनका स्पर्श तो करूंगा मैं, इतनी सुंदर है। और स्पर्श करने की भावना से उसने संत का रूप धारण कर लिया, क्योंकि वो संतों को तो पधरामनी करती थी, आरती करती थी, उनके पास बैठ करके सत्संग करती थी। संत का रूप धारण करके चला गया। मीराबाई ने उसका स्वागत किया, आरती की, तिलक किया, चरण में पुष्प रखे और कहा कुछ दो शब्द सुनाइए ना। तो वो बोला कि मैं अभी असंतुष्ट हूं, पहले मुझे संतुष्ट करो। बाईसा बोली कैसे संतुष्ट होंगे आप? बोले आपका जो रूप रस है इसका मुझे आस्वादन करना है। बाईसा समझ गए ये कोई मनचला व्यक्ति है, लेकिन संत का रूप धारण करके आया। बाईसा बोली आपने कह दिया और मैं पूरा ना करूं, ऐसा हो सकता है? चलिए। और कहां लेके गई? जहां पर संतों की जमात बैठी थी, वहां संतों की जमात के बीच में आसन लगाया और आसन लगा करके बोली अब मैं यहां बैठ जाती हूं, आप मेरे सामने बैठ जाओ, ये सब संत दर्शन करेंगे, आपके मन में जो भावना हो आप पूरी कर लो। जब बाईसा ने ऐसी भावना कही, पता नहीं क्या हुआ, उसका हृदय अंदर से मानो जैसे निचुड़ने लगा, उसकी आत्मा जैसे मानो रोने लगी और वो व्याकुल हो गया, पीड़ित हो गया, रुदन करने लगा, चरण पकड़ लिए मीराबाई के। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया, मैं आपको ऐसी दृष्टि से कैसे देख सकता हूं? सुंदरता आज भी है लोगों में, पर हमारी सुंदरता सामने वाले के चित्त में किस भावना को जन्म देता है, इससे पता चलता है कि हमारा चित्त कैसा है। बाईसा की सुंदरता ऐसी है कि वो जहां जाती हैं उनको देख करके, वो सुंदर इतनी है कि उनको देख करके किसी के चित्त में कुछ भी भाव प्रकट हो, पर किसी के चित्त में अगर काम होता भी है ना तो बाईसा को देख करके काम नष्ट और हो जाता है। ऐसी हमारी किशोरी जी हैं। किशोरी जी की सुंदरता का कितना गुण गाते हैं हम लोग, लेकिन किशोरी जी की सुंदरता आपके और मेरे जैसी नहीं है। हमारी आपकी सुंदरता किसी के चित्त में दुर्भाव प्रकट कर सकती है, पर किशोरी जी की सुंदरता, किसी का चित्त दूषित है तो किशोरी जी को देख ले तो शुद्ध और हो जाएगा। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि कंस राक्षसी क्यों बना रहा व्रज में रहते रहते, क्योंकि उसने कभी किशोरी जी के दर्शन नहीं किए। अगर वो किशोरी जी की शरण में चला गया होता तो कंस तो कब का शुद्ध हो चुका होता, कब का पवित्र हो चुका होता। किशोरी जी का मुखमंडल ऐसा है। हमारा भजन हमारे गुण में भक्ति को घोल देता है। अगर कोई बहुत सुंदर है, बला का सुंदर है, और वो भजनानंदी अगर बन जाए ना तो नित्य उसका भजन ऐसा हो जाएगा कि उसकी सुंदरता फिर किसी के चित्त में दुर्भाव को नहीं प्रकट करेगी, उसकी सुंदरता चित्त में कृष्ण को ही प्रकट करेगी।